हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 15 जिसका नाम है बूढ़ा कुत्ता को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने इसका सारांश तथा लेखक परिचय और पाठ परिचय आदि को पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क यानी कि प्रश्न उत्तर एवं अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के बाद मीन्स इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी इस चैप्टर में अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है या कुछ बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका हल यानी कि उसका सलूशन बता सकूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर लिखित प्रश्न, उसके बाद से हम एक्सरसाइज वर्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मौखिक प्रश्न का? बुढ़ापे के कारण कुत्ते की शारीरिक स्थिति कैसी हो गई थी? तो इसका आंसर होगा बुढ़ापे के कारण कुत्ते के समूचे शरीर में खौरा लग गया था, जिसे अपने ही पंजों से खरौद खरौद कर उसने अपने सारे शरीर में घाव कर लिया था। उसका पेट भी खराब हो गया था। उसके शरीर से ऐसी बदबू निकलती थी कि उबकाई आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक का चित्त उद्विग्न क्यों हो जाता था? इसका आंसर होगा लोगों द्वारा कुत्ते के साथ किए गए बुरे व्यवहार के कारण लेखक का चित्त उद्विग्न हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बुढ़ापा शरीर से शक्ति छीन लेता है, शरीर को जर्जर क्षीण बना डालता है। ठीक है, अब हम लिखित प्रश्न को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है, मैं भूल गई हूँ। आप हेडिंग डाल के फिर अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिखित उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, बूढ़े और अस्वस्थ कुत्ते के साथ लोगों का व्यवहार कैसा था? तो इसका आंसर होगा बूढ़े और अस्वस्थ कुत्ते को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते। उस पर झाड़ू, जूतों और छड़ी आदि से वार करते हैं, उसे धुतकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख लेखक के मित्रों ने लेखक को कुत्ते के बारे में क्या सलाह दी? तो इसका आंसर होगा लेखक के मित्रों ने लेखक को कुत्ते के बारे में निम्नलिखित सलाह दी। क्या क्या सलाह दी हम पढ़ते हैं। किसी ने कहा कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले 50 पैसे भी बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ग नंबर, कुत्ता लेखक के परिवार के साथ किस प्रकार घुल मिल गया? तो इसका आंसर होगा अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में वह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। धीरे धीरे वह घर आंगन का प्रहरी बन गया तथा लेखक के परिवार का एक सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के घर में सर्वनाश होने से किसने बचाया, कैसे? तो इसका आंसर होगा लेखक के घर में सर्वनाश होने से कुत्ते ने बचाया। लेखक के घर में शादी का माहौल था, उसी दौरान चोरों ने उनके घर में सेंध लगा दी। कुछ सामान चोरी तो गया, परंतु कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन चोरों को बड़ा हाथ लगाने में कामयाब नहीं होने दिया। इसके लिए उसे कई बार घायल भी होना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज वर्क पढ़ेंगे। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी, यानी कि जो ब्लैंक है उसमें हम उसे सुखद फिल करेंगे। नेक्स्ट है, जो कुत्ते उस दिन उस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें सरदार फिल होगा। नेक्स्ट है, जब रोशनी की गई देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, यानी कि जो ब्लैंक है उसमें सेंध फिल होगा। नेक्स्ट है, रानी के प्रति सदा ही उसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। ठीक है, पहले ब्लैंक में प्रीति और दूसरी ब्लैंक में भक्ति फिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बिना वह कुत्ता लेखक के घर पहुंचा। बैलगाड़ी यानी कि पहला जो ब्लैंक है मीन्स पहले ही जो ब्लैंक है उसमें बैलगाड़ी फिल होगा। अब बैलगाड़ी को थोड़ा अच्छे से लिख लेना।
और ये किसी बच्चे ने लिखा है, इस वजह से ये थोड़ी सी हैंडराइटिंग ख़राब हो गई है। आप इसे सही से कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देख रहे हैं। सही कथन पर सही का टिक का निशान और गलत पर गलत क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है। मतलब गलत का जो साइन होता है उसे क्रॉस कहते हैं, और जो सही का साइन होता है उसे टिक कहते हैं। पहले देखते हैं, बार बार धुतकारे जाने पर कुत्ता कुएं के पास खड़ा हो जाता था। ये गलत है, वो कुएं के पास नहीं खड़ा होता था, वो दरवाजे पे मतलब खड़ा होता था। कुएं के पास नहीं, दरवाजे के नीचे, मतलब उसके नीचे, बरामदे के नीचे उतर जाता था और वहां पे बैठ जाता था, खड़ा वड़ा नहीं होता था। नेक्स्ट है, अतु अतु कहकर बुलाने से उस कुत्ते की करुण आंखें आनंद से चमक उठी। सही है, ठीक है, तो इस पे हम टिक का निशान लगाएंगे। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही लेखक के घर आंगन का प्रहरी बन गया। बिल्कुल सही। और मतलब जब लेखक के घर पे बहुत ज़्यादा देखभाल उसकी की गई तो वो मोटा ताज़ा पिल्ला मोटा ताज़ा पिल्ला बन गया, मतलब एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया और उसके घर आंगन का प्रहरी बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे सो रहा था। गलत, वो सो नहीं रहा था। यहाँ पे देखिए टिक और क्रॉस दोनों है, तो आप क्रॉस को सही करेंगे, ठीक है। वो सो नहीं रहा था। जब रानी की नींद टूटी तो वो क्या किया, घर के पीछे भागा। इसलिए भागा कि रानी को पता चल जाए कि घर के पीछे सेंध लगी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक ने घर बाजार के सामने बनवाया। बिल्कुल गलत, ये घर बाजार के सामने नहीं, उन्होंने किस में बनवाया था, खेत में बनवाया था घर, ठीक है। आगे पाठांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। पाठांश में है, बहुत दिनों से हमारे घर में है। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। क्वेश्चन देखते हैं, एक दिन दोपहरिया में क्या विशेष हुआ। तो इसका आंसर होगा, एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा पिल्ला लेखक के घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक को उसके जन्म या बचपन के विषय में कुछ भी क्यों नहीं पता। क्योंकि इसका मतलब आंसर होगा, क्योंकि वह एक दिन अचानक ही लेखक के घर में घुस आया था, इसलिए उन्हें उसके जन्म या बचपन के विषय में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं, खाट पर झपकी लेता हुआ लेखक किस कारण से उठा। तो इसका आंसर होगा, एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से झपकी लेते हुए लेखक की आंखें खुल गईं और वह उठ गया। आगे देखते हैं, भाषा कौशल। बूढ़ा कुत्ता में कुत्ता विशेष है और बूढ़ा विशेषण। नीचे लिखे विशेष्यों विशेषण के साथ उपयुक्त विशेषण विशेष्य लिखिए। देखिए, कर्तव्यपरायण जीव मीन्स आपकी बुक से ही, आपके चैप्टर से ही आपको लिखना है। पहला है कर्तव्यपरायण, तो जीव, कमबख्त बुढ़ापा, प्रगल्भ युवक, बंदूकधारी मित्र, पिलपिला किशोर, करुण आंखें, मोटा ताज़ा पिल्ला, ताज़ा खून। सेकंड नंबर देखते हैं, भाषा कौशल का सेकंड नंबर, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मुहावरा क्या है, नींद टूटना। इसका अर्थ होगा होश आना। मोहन के मित्र ने जब उसे धोखा दिया तब उसकी नींद खुली, ठीक है, यानी कि उसे होश आया। टुकुर टुकुर देखना, एकटक लगातार देखना। परिवार वालों की फटकार और दुत्कार सहने के बाद भी कुत्ता वहां से भागता नहीं और लेखक का मुंह टुकुर टुकुर देखने लगता। यहाँ है नीचे, देख लेंगे आप बिल्कुल। नेक्स्ट है, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। घर में दिन रात धूम रहने के बाद रात में लेखक के घर वाले घोड़े बेचकर सो गए, ठीक है।
अब हम इसी भाषा कौशल का तीसरा नंबर देखेंगे। अ, मूल शब्द है और प्रत्यय है। आपको शब्द दिया है, उसमें से मूल शब्द और प्रत्यय को छांट करके अलग अलग करना है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय व मूल शब्द अलग करके लिखिए। शब्द क्या है? बंदूकधारी। इसमें मूल शब्द जो है वो बंदूक है और प्रत्यय इसमें धारी। सुखद में सुख मूल शब्द है और द प्रत्यय है। संकोचशील में संकोच मूल शब्द है और शील प्रत्यय है। साहसी में साहस मूल शब्द है और बड़ी ई प्रत्यय है। जवानी में जवान मूल शब्द है और बड़ी ई प्रत्यय है। चमकीला में चमक मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बूढ़ा से बुढ़ापा, युवक से यौवन, माता से मातृत्व, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मिठाई से मिठास, चोर से चोरी, काला से कालापन, चतुर से चतुराई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कल्पना की उड़ान, जो कि आप खुद करेंगे और इसके बाद से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज़ बोलना था कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि ये चीज़ मैम ने नहीं पढ़ाया, तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक अलग से वीडियो बना करके मैं उसको कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है। लेकिन बस वही चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं हुआ या मैंने सच में नहीं करवाया, मैं मेरे माइंड से स्किप कर गया और मैं आपको नहीं बता पाई। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा वो भी जो कमेंट करेंगे आप बिल्कुल भी रिस्पेक्टिव वे में करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका मीन्स मेरे पढ़ाने का तरीका या फिर जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ आप लोगों को, वो सब अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से आपको चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में समर्थ हो पाऊंगी। ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।